चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 में हमने फंक्शन, डोमेन एंड रेंज की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और ये देखा था कि किस तरह हम लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड रैशनल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो डोमेन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच फंक्शन इज़ फाइनाइट मीन्स एक्स की वो वैल्यूज़ जहाँ पर फंक्शन हमें फाइनाइट वैल्यू दे, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म ना दे, तब हम कहेंगे ये इस फंक्शन की डोमेन है। अब देख लेते हैं अनडिफाइंड क्या होता है। अनडिफाइंड फॉर्म तब आती है जब हमारे पास क्वेश्चन में 1/0 फॉर्म हो, 0/0 फॉर्म हो या आयोटा आ जाए। अब आयोटा कब आता है? जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएं। लिहाजा उसके अलावा तमाम वैल्यूज़ उस फंक्शन की डोमेन होंगी। अब रेंज देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड रेंज मीन्स डोमेन पुट करने के बाद फंक्शन हमें जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देगा वो उस फंक्शन की रेंज होगा। अब देख लेते हैं साइन, कोस, टेंजेंट की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। साइन, अब देखिए एक्स की आप नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, आपके पास ना 1/0 फॉर्म आ रही है, ना ही 0/0 फॉर्म आ रही है, ना ही आयोटा आ रही है। तो लिहाजा इन दोनों फंक्शंस की डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसी तरह इनकी रेंज जो होगी वो भी क्लोज इंटरवल -1 से 1 होगी। अब क्यों होगी ये देख लेते हैं। ये देखें, साइन 0 पे हमें 0 वैल्यू दे रहा है, 30 पे 1/2 मतलब थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, 45 पे उससे थोड़ा सा इंक्रीज़, फिर 90 पे वो हमें 1 वैल्यू दे रहा है। इससे ऑनवर्ड ये हमें कोई वैल्यू नहीं देगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमें सिर्फ और सिर्फ 1 देगा। लेकिन कोस 0 पे हमें क्या वैल्यू देता है? 1 देता है। 30 पे उससे कम स्क्वायर रूट 3/2, फिर इस तरह कम कम होते 90 पे ये हमें क्या देते हैं? 0 वैल्यू देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एक्स की, और इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स की वाई की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और यहाँ पर वाई की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब साइन का देख लेते हैं। साइन 0 पे हमें 0 वैल्यू देता है, लेकिन 90 पे क्या दे रहा है? 1 देता है। ठीक है, इसी तरह 90 का इंक्रीज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब एक्स एक्सिस पे, ये फिर हमें क्या देगा? 180 पे 0 वैल्यू देगा, लेकिन 270 पे फिर हमें ये -1 देगा। अब -1 क्यों आई है? क्योंकि ये वाई एक्सिस इसमें क्या है? नेगेटिव है। तो इसलिए लिहाजा हमारे पास इस इंटरवल में, मतलब इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, मतलब हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि π/2 के मल्टीपल्स पे साइन हमें किस तरह की वैल्यूज़ देगा? 1 या -1 देगा, और इसी तरह पाई के मल्टीपल्स पर साइन हमें 0 वैल्यूज़ देगा। ठीक है, और कोस की देख लेते हैं। कोस हमें π/2 के मल्टीपल्स पर क्या देगा? 0 वैल्यू देता है, और n पाई पे क्या देगा? +-1। ठीक है, मतलब इनवर्स रिलेशन है इनका। पे हमारे पास 0 आएगी और पाई के मल्टीपल्स पर ये हमें देगा +-1। ठीक है, मतलब इसकी रेंज क्या है हमारे पास? +-1, मतलब -1 दे सकता है, 0 दे सकता है, 1 दे सकता है, और -1 और 1 के दरमियान में इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, वो हमें रेंज दे सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी वैल्यू हमें ये फंक्शन नहीं देगा। तो लिहाजा इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? -1 से 1 क्लोज इंटरवल। अब टेंजेंट एक्स को देख लेते हैं। टेंजेंट एक्स का फार्मूला हमारे पास होता है साइन एक्स ओवर कोस एक्स। हमने कहा था हमारे पास क्वेश्चन में 0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, तो हम देखते हैं कोस हमें 0 वैल्यू कब देता है। क्वेश्चन में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे कोस एक्स कैन नेवर बी 0, मतलब ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि 0 वैल्यूज कब देगा,
तो हमने वो इंटरवल मतलब वो मल्टीपल्स पाई बाई 2 के जहाँ हमें ये ज़ीरो वैल्यू दे रहा है हम उसको रियल नंबर में से माइनस कर देंगे तो वो उसकी डोमेन हो जाएगी। ठीक है, और इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, कोटेंजेंट एक्स का देख लेते हैं, उसका फार्मूला था कोस ओवर साइन एक्स। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन में साइन एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब साइन एक्स कहाँ ज़ीरो होता है हमारे पास, पाई के मल्टीपल्स पर, तो हमने रियल नंबर में से इसको माइनस कर देना है एन पाई को, तो उसके अलावा बाकी जो नंबर्स आएंगे वो इस फंक्शन की डोमेन होंगे। और इसकी भी रेंज हमारे पास क्या आ गई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सीकेंड एक्स देख लेते हैं, सीकेंड एक्स हमारे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस एक्स का। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कोस एक्स कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे कोस एक्स कैन नेवर बी नेगेटिव ज़ीरो। तो रियल नंबर में से हम माइनस कर देंगे पाई बाय 2 के मल्टीपल्स को, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन होगी। और इसकी रेंज क्या होगी, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से बड़ी और -1 से छोटी, लेकिन ज़ीरो कभी भी इसकी रेंज में शामिल नहीं होगा। इसी तरह कोसेकेंड एक्स का फार्मूला क्या आता है, 1 ओवर साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे साइन एक्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अब देख लेते हैं कि साइन एक्स कहाँ ज़ीरो होता है हमारे पास, एन पाई पे। तो रियल नंबर में से हम एन पाई को निकाल देंगे, बाकी जो हमारे पास आएगा वो उसकी डोमेन होगी। इसी तरह इसकी रेंज भी सीकेंड की तरह ही होगी। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।